कि फ्री फायर ने अब तक कितने अवार्ड्स जीते हैं और ये गेम कितना पॉपुलर है? क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर में बम फेंकने के कितने सेकंड्स के बाद वो ब्लास्ट होता है? क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर में ये जो वर्ड बुइया है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर कौन कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा खेला जाता है? तो दोस्तों, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं फ्री फायर की अब तक की जर्नी और फ्री फायर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि फ्री फायर के फैंस के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो जितने भी फ्री फायर के फैंस हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जय फ्री फायर करके लिखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद एंड में आपके मुंह से ये वर्ड डेफिनेटली निकलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द गेम। सो हेलो एवरीवन, मैं अविनाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल यूनिक फैक्ट्स पर, जहां पर मैं आपको इस दुनिया और यहाँ की चीज़ों के बारे में कुछ अनसुनी, अनकही और शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होंगे। तो बेसिकली मेरे वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगे, जिनसे आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने डेफिनेटली मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसे ही बहुत सारे यूनिक फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उस घंटे वाले बेल आइकन को करके ऑल करके ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और कर लो भाई, अब तो हिंदुस्तानी भाव ने भी बोल दिया है। सो बेसिकली मेरा ये जो आज का वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ऑनलाइन गेम खेलना हद से ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है फ्री फायर। और दोस्तों, ये कुछ ऐसे लोग हैं इस धरती पे जिनसे आप इनका रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी छीन लो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपने इनको गेम खेलते हुए डिस्टर्ब कर दिया तो समझो आपको ये भी नहीं बचा सकते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर नहीं, बहुत 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 दूर रहिए जब ये गेम खेलते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फ्री फायर की बैक स्टोरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बैक स्टोरी जानने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि ये गेम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर रन करता है। और ऑलमोस्ट जितने भी बैटल रॉयल गेम्स है, जैसे पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया या कॉल ऑफ ड्यूटी, इन सब का कोई ना कोई बैक स्टोरी होता ही है। सो फ्री फायर के फैंस को भी फ्री फायर की बैक स्टोरी पता होनी चाहिए, और ऑलरेडी जिनको पता है सो नो डाउट कि आप लोग इस गेम को बहुत ही करीब से फॉलो कर रहे हो, एंड यू गाइज आर द रियल फैंस ऑफ फ्री फायर। तो दोस्तों, इसकी बैक स्टोरी ये है कि एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम है डबल एफ। डबल एफ मतलब डेफिनेटली फ्री फायर ही होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम होता है कि लोगों को कैप्चर करना और उनको एक फैसिलिटी में रखना जहाँ पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि वो अपनी पुरानी सारी यादें भूल जाए। और वहाँ पर जो साइंटिस्ट की टीम होती है वो उनके अंदर बहुत सारी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी करती है, ताकि उनको बैटल्स लड़ने जैसा बनाया जा सके, मतलब पहले से बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद उनको एक प्लेन में ले जाया जाता है और एक बरमुदा नाम के आइलैंड पे पैराशूट की मदद से उतारा जाता है और उनको सर्वाइवल का टास्क दिया जाता है। और वहाँ पर जो साइंटिस्ट की टीम मौजूद होती है वो सारे लोगों पे बहुत ही कड़ी नज़र रखती है और उनके फाइटिंग स्किल्स को बहुत ही करीब से नोटिस करती है। फिर एंड में जो भी सर्वाइव कर जाता है उसके अंदर ये साइंटिस्ट और भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं, मतलब पहले से और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि ये आगे आने वाले जितने भी बैटल्स है उनको और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, ये थी फ्री फायर की बैक स्टोरी, और अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर की गेम बनाने का आइडिया कब और कैसे आया, क्योंकि मुझे भी पहले यही लगता था कि पबजी मोबाइल फ्री फायर से पहले आया है मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट रियलिटी में फ्री फायर पहले आया था पबजी मोबाइल से मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है दोस्तों, जिसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा ईयर 2017 में, क्योंकि ये सब स्टार्ट वहीं से हुआ था। तो 2017 में जितने भी बैटल रॉयल गेम्स थे वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे लोगों के बीच में। दोस्तों, जिसको भी बैटल रॉयल गेम इसका मतलब पता नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बैटल रॉयल गेम एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वीडियो गेम जेनरे है। इसका गेम प्ले सर्वाइवल का होता है और उसमें जो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग होता है वो विनर होता है गेम का। फॉर एग्जाम्पल, सभी को मूवीज देखना अच्छा लगता है, बट किसी को भी एक पर्टिकुलर जेनरे की मूवी देखना पसंद नहीं होगा, क्योंकि किसी को एक्शन मूवी अच्छा लगता है तो किसी को ड्रामा, तो किसी को एडवेंचर। वैसे ही बैटल रॉयल गेम भी ऑनलाइन गेमिंग के अंदर एक जेनरे जैसा ही है, और इसका नाम ईयर 2000 में एक जापानीज मूवी आई थी जिसका भी नाम बैटल रॉयल ही था, वहाँ से लिया गया है। और ये मूवी एक नॉवेल पे बेस्ड थी जिसका भी नाम बैटल रॉयल ही था। सो आई होप कि आप सभी को अब इसका मतलब पता होगा अच्छे से। और तभी 23 मार्च 2017 को प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, जिसको आप पबजी के नाम से भी जानते हैं, इसका पीसी वर्जन रिलीज होता है। और इस गेम ने मानो बैटल रॉयल गेम्स की दुनिया में तहलका जैसा मचा दिया, और हर एक ऑनलाइन गेमर्स के जुबान पे इस गेम का नाम था। तभी फॉरेस्ट ली, जो कि गरीना के फाउंडर है, उनको एक आइडिया आता है कि ऐसा ही कोई गेम मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है। फॉरेस्ट ली को ये शायद पता भी नहीं होगा तभी कि ये आइडिया उनको बिलियनियर बनाने वाला है, और वो भी बहुत जल्द ही।
और ये आइडिया आते ही उन्होंने अपनी गेमिंग डेवलपर कंपनी जिसका नाम है 111 डॉट स्टूडियो उसको ऐसा ही एक गेम बनाने के काम पे लगा दिया। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि सिर्फ 7 महीने के अंदर ही गरीना ने इस गेम को बना के रिलीज भी कर दिया। इस गेम का बेटा वर्जन आया था 20 नवंबर 2017 को। जिसको भी बेटा वर्जन का मतलब पता नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बेटा वर्जन गेम का वो वर्जन होता है जो फाइनल रिलीज के पहले कुछ लिमिटेड यूजर्स को खेलने के लिए दिया जाता है, ताकि उनके दिए गए रिव्यूज और सजेशन के हिसाब से गेम के फाइनल वर्जन में चेंजेस किए जा सके। और ये गेम फाइनली रिलीज हुआ 4 दिसंबर 2017 को। और पबजी का मोबाइल वर्जन आया था फरवरी 2018 में, जो कि फ्री फायर के रिलीज होने के 2 महीने बाद। फिर भी पबजी ने पॉपुलैरिटी के मामले में फ्री फायर को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पबजी कॉर्पोरेशन ने पबजी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया और इस हद तक किया कि ये जनाब भी इससे नहीं बच पाए। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? और वहीं गरीना ने फ्री फायर के प्रमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और 2 महीने पहले रिलीज होने का जो फायदा गरीना उठा सकता था वो नहीं उठा पाया। दोस्तों यही रीजन था कि मुझे फ्री फायर के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था और मैं सिर्फ पबजी ही खेला करता था। बट फाइनली गरीना को ये बात समझ आ गई कि प्रमोशंस के बिना उनकी रीच बढ़ नहीं सकती है और उन्होंने इस गेम को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना शुरू कर दिया। और तब से फ्री फायर ने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा और ये गेम दिन पे दिन पॉपुलर होता ही चला गया। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त के हिसाब से फ्री फायर के अब तक 500+ मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। और नवंबर 2019 तक फ्री फायर के टोटल 450 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स भी हो गए हैं, जिसकी मदद से फ्री फायर ने अब तक $1 बिलियन की इनकम को क्रॉस कर दिया है। और फ्री फायर की पॉपुलैरिटी की वजह से फ्री फायर को बेस्ट पॉपुलर बोर्ड गेम का अवार्ड भी मिल चुका है गूगल प्ले स्टोर की तरफ से 2019 में। पर अगर आप रजिस्टर्ड यूजर्स और डाउनलोड्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो फ्री फायर बहुत आगे है पबजी से, क्योंकि फ्री फायर का गेम साइज पबजी के कंपैरिजन 3 गुना कम है और ये इजीली 1 GB के रैम वाले फोन में रन कर सकता है और आपको बहुत महंगा फोन खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और मेरे हिसाब से फ्री फायर का ये एक प्लस पॉइंट है कि ये इजीली किसी भी एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइस पर रन कर सकता है। और अगर आप 3-4 गेम कंटिन्यू खेलते भी हो तो आपका फोन इतना हिट नहीं होता है जितना कि पबजी खेलने के बाद होता है, क्योंकि पबजी का ग्राफिक्स नो डाउट की फ्री फायर से बहुत अच्छा है और इसीलिए उसका गेम साइज 2 GB के आसपास है। और अगर मैं मेरी बात करूं तो जब मैं पबजी खेलता था तो 2 या 3 गेम खेलने के बाद ही मेरा फोन इतना गर्म हो जाता था कि उस पे 2 या 3 अंडे की तो ऑमलेट बनी जाए, वो भी एक्स्ट्रा बटर के साथ। और तभी मैंने फ्री फायर खेला और सच बता रहा हूँ दोस्तों, तब से लेके अब तक मैं ज्यादातर फ्री फायर ही खेलता हूँ। बीच बीच में कभी पबजी भी खेल लेता हूँ, बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे फ्री फायर ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू पबजी, बिकॉज मुझे ऐसे गेम्स पसंद है जिनका गेम प्ले बहुत फास्ट हो और साथ में वो बहुत स्मूथ भी रन करे, और ये सब कुछ आपको फ्री फायर के अंदर मिलता है। और दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फ्री फायर पबजी से ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा स्मूथ है परफॉर्मेंस के हिसाब से। और आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप अपने दिमाग से ये हाई ग्राफिक्स वाला भूत निकाल दोगे तो डेफिनेटली आप भी इस गेम को बहुत पसंद करोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और मैं सारे फ्री फायर के फैंस को बताना चाहता हूं कि गरीना ऑलरेडी फ्री फायर के एडवांस वर्जन पे काम कर रहा है जिसका नाम है फ्री फायर मैक्स। और क्या पता है जब इसका फाइनल वर्जन रिलीज हो तो इसका ग्राफिक्स पबजी से ज़्यादा अच्छा हो, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस दुनिया में अगर टिकटॉकर्स, हाँ आपने सही सुना है, अगर इस दुनिया में टिकटॉकर्स खुद को कंटेंट क्रिएटर समझ सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो फ्री फायर का सबसे पहला वर्ल्ड सीरीज 2019 में ब्राजील के बेरा ओलंपिक पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस टूर्नामेंट को 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन देखा था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए। और इस टूर्नामेंट के विनर्स थे ब्राजीलियन टीम जिसका नाम है कोरिंथियंस। मतलब ये टूर्नामेंट ब्राजील में ऑर्गेनाइज हुई और होम टीम ने ही ट्रॉफी जीत ली। इस टूर्नामेंट के सक्सेस को देखते हुए गरीना ने तुरंत ही फ्री फायर चैंपियंस कप 2020 का अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि इंडोनेशिया में होने वाला था अप्रैल 19 को। बट कोरोना वायरस की वजह से इस इवेंट को पहले पोस्टपोन किया गया, बट अभी की जो लेटेस्ट न्यूज है उसके हिसाब से ये इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है गरीना की तरफ से, और ये ऑब्वियसली एक बैड न्यूज है फ्री फायर के फैंस के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि ये
गेम कितना पॉपुलर है और इस गेम को कितने अवार्ड्स मिले हैं। तो इसका आंसर तो मैंने आपको थ्रू आउट वीडियो में दिया है, पूरे वीडियो में अच्छे से बताया है कि ये गेम कितना पॉपुलर है और इस गेम को क्या क्या अवार्ड्स मिला है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको ये पूछा था कि फ्री फायर में ग्रेनेड फेंकने के कितने सेकंड्स के बाद वो फट जाता है। तो इसका जवाब है कि जब भी आप ग्रेनेड को थ्रो करते हो उसके एग्जैक्ट 4.5 सेकंड्स के बाद वो फटेगा। अब उसको आप जमीन पे फेंको, हवा में फेंको, खुद के ऊपर फेंको, अपने टीम मेंबर्स के ऊपर फेंको, इट डजंट मैटर, वो एग्जैक्ट 4.5 सेकंड्स के बाद फटेगा। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये था कि भूया इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो इस वर्ड का मतलब होता है जॉय, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस। और अगर आप इस वर्ड को गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर स्पेसिफिकली ये लिखा है, इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस जॉय स्पेशली ओवर अ वेल प्लेड और विक्टोरियस मोमेंट इन स्पोर्ट्स। का मतलब ये है कि ये वर्ड खुशी दर्शाने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली जब आप स्पोर्ट्स सेक्शन में जीतने का काम करते हो या अच्छा परफॉर्म करते हो, तब ये वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। और ये वर्ड ड्राइव्ड हुआ है वलून लैंग्वेज से। और मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये था कि फ्री फायर कौन कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो इसका जवाब ये है कि नवंबर 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से फ्री फायर ब्राज़ील, इंडिया और इंडोनेशिया, इन 3 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको फ्री फायर के बारे में जितना बता सकता था उतना बताने की मैंने कोशिश की है। और मैं इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। मुझे पता है कि ये टारगेट फ्री फायर के फैंस के लिए बहुत ही छोटा है, बट फिर भी ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं इतना ज़्यादा हवा में उड़ूंगा नहीं। तो मेरे हिसाब से 500 लाइक्स का टारगेट बहुत ही सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा मेरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मचाते रहिए और करते रहिए टपा टप मालूम ना।